14 जून को एक ही दिन 3 आईपीओ आने वाले हैं। बहुत दिनों बाद आईपीओ का सीजन वापस आ रहा है। एक के बाद एक अब आईपीओ आना शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन के कारण बीच में कुछ दिनों के लिए आईपीओ नहीं आ रहे थे, लेकिन अब एक ही दिन में 3 आईपीओ। कौन सा आईपीओ को चूज करना चाहिए आपको? कोई लेने लायक है या आपको अवॉइड करना चाहिए, देखेंगे आज के इस वीडियो में, जहां पे हम लोग एनालाइज करेंगे 3 आईपीओ जो 14 जून 2021 को आ रहा है। कौन से है वो? सबसे पहले सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन, नवोदय एंटरप्राइजेस और श्याम मेटालिक्स। तीनों पे हम लोग फोकस करेंगे, क्या अच्छी चीज है, क्या बुरी चीज है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और मेरा व्यू क्या है। तो शुरू करते हैं आज की फर्स्ट कंपनी, जो कि है सोना कॉमस्टार या फिर सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन फोर्जिंग लिमिटेड। इशू के बारे में बात करें तो इसका प्राइस बैंड 285 to 291 रखा गया है। कल 14 जून को ये शुरू होगा और 16 जून तक आपके पास टाइम है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और लॉट साइज 51 होने वाली है। तो अराउंड 50,000 के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट है, उसके हिसाब से ये सब कैलकुलेशंस होता है। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपनी ये ले रही है ताकि इनको कुछ लोन रिपे करना है और कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस में कुछ ग्रोथ के लिए चाहिए। प्रोडक्ट्स और बिजनेस कंपनी के क्या है, अगर इनकी बात करें तो ये कंपनी है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ये प्रोड्यूस करती है, जैसे कि स्मॉल माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर, गियर्स, असेंबलीज। इसमें कंपनी का काफ़ी अच्छा रोल है। अगर 2020 की क्रिस्टल रिपोर्ट की बात करें तो टॉप 10 ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर में कंपनी का नंबर आता है और ये कंपनी अलग अलग कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट सप्लाई करती है, जैसे कि इंडिया, यूएस, यूरोप और चाइना। इसके 9 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि अक्रॉस इंडिया, यूएस, चाइना और मैक्सिको है। तो कंपनी का काफ़ी बड़ा यहाँ पे प्रोडक्ट्स और सब पोर्टफोलियो है। कंपनी की फैसिलिटीज भी काफ़ी अच्छा है। अब अगर हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, जो कि हमको पैसा दे सकता है नहीं दे सकता है, तो कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, जो कि हम लोग देखेंगे स्ट्रेंथ के इसमें। तो जैसे मैंने कहा कि अलग अलग पोर्टफोलियो, अलग अलग प्रोडक्ट्स इसके पास अवेलेबल है और जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें जो अलग अलग सेगमेंटेशन लगता है उनके हिसाब से इनके पास पार्ट्स अवेलेबल है या फिर ये पार्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। इनका खुद का अच्छा स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, जो कि आजकल ऑटो सेक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नए नए अपडेट्स आ रहे हैं तो उसके हिसाब से इनको भी अपडेट रहना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी ऑटो सेक्टर में हो रही है वो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो आने वाले कुछ समय में पूरा ऑटो सेक्टर शिफ्ट होने जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। तो उसके सपोर्टिंग में जो भी कंपोनेंट्स है उस पर ही कंपनी ने फोकस करना शुरू कर दिया है और पिछले 1-2 साल में इन्होंने जो असेंबलीज में चेंजेस किए ताकि ये लोग सपोर्ट कर सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब वीकनेस क्या है? वीकनेस अगर देखा जाए तो कंपनी के वीकनेस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सेक्टर। ये कंपनी आती है ऑटो सेक्टर के अंदर, जो कि कोरोना और लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा इस 3-4 महीने डाउन रहेगा, सेल्स डाउन होगा। तो इसके कारण इसके भी प्रॉब्लम होने के चांसेस है। प्रॉब्लम का मीनिंग क्या है? अगर ऑटो कंपनीज का सेल्स डाउन होता है तो उनका परचेस डाउन होगा, तो जो कंपोनेंट्स ये लोग बेचते हैं तो इनके भी बिजनेस पे इम्पैक्ट होगा। तो ऑटो सेक्टर जो अभी फिलहाल डाउन है वो थोड़ा सा नेगेटिव बात है। उस टाइम पे ये आईपीओ आ रहा है, उस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा कि क्या होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि ऑटो सेक्टर जो भी है, एक बार वापस सीजन चालू हो जाएगा तो काफ़ी अच्छी तरह से ऑटो सेक्टर में ग्रोथ देखने के चांसेस है। अब इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो जो बड़े 3 कॉम्पिटिटर्स है वो है बॉश, मदरसन सुमी और महिंद्रा सीआई। तो ये तीनों की अगर बात करें, हमने जो मेरा एक वीडियो बनाया था मैंने उसमें भी कहा था, इसमें जो मदरसन सुमी है या फिर बॉश है, ये कंपनी इसका आने वाले कुछ समय में हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस देखने के चांसेस है शेयर प्राइस में। तो आने वाले 5-6 महीनों में यहाँ पे हमको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है अगर हम इनके शेयर्स लेते हैं। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे इंप्रूवमेंट देख सकते हैं तो वही मौका हमको रहेगा इस कंपनी में, ताकि हम अगर अभी शेयर्स ले सोना बीएलडब्ल्यू के, तो अगर आपका रुकने का या वेट करने का कैपेसिटी है, आप रुकना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से 1 साल 6 महीना, मिनिमम 6 महीना, 1 साल से 1.5 साल, तो ये आपके लिए अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। लेकिन आप इमीडिएट गेन्स के लिए देख रहे कि आपने मंडे को अप्लाई कर दिया और 15 दिन में 15,000 का 20 या 25,000 हो गया, तो उसके चांसेस मुझे कम लग रहे। क्यों? क्योंकि अभी ऑटो सेक्टर डाउन है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो ये शेयर अच्छा होने के चांसेस है। इमीडिएट बेसिस पे शायद उतना रिटर्न्स ना मिले, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इमीडिएट बेसिस के लिए रेटिंग दिया है 6.5। अब मैं बाय करूँगा कि नहीं करूँगा ये मैं डिसाइड करने वाला हूँ 15 जून यानी ट्यूसडे शाम को। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? 16 जून तक हमारे पास टाइम है, 3 दिन का टाइम होता है। पहले 2 दिन में हम लोग वॉच करेंगे कितना सब्सक्रिप्शन इसको होता है
उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे। तो मेरा डिसीजन मैं खुद लूँगा या नहीं लूँगा, जो मेरा वीडियो आएगा 15 जून को, उस टाइम पे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट कंपनी जो आज हम देखने वाले हैं वो है श्याम मेटालिक्स। ये मेटल कंपनी है और अगर इसके इश्यूज़ के बारे में बात करें तो प्राइस बैंड 303 टू 306 के बीच में रखा हुआ है। इसका लॉट साइज 45 है और फेस वैल्यू 10 है। इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इनका भी ऑब्जेक्टिव है कंपनी के ऊपर जो लोन है उसको देना है और साथ में कुछ कॉर्पोरेट पर्पस के लिए लोग ले रहे हैं। अब प्रोडक्ट्स और बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी टीएमटी, स्टील, आयरन बुलेट्स, इस तरह की चीज़ों में काफ़ी अच्छी तरह से बनाती है। इनका मेन फोकस है टीएमटी स्टील पे, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स पे। अब अगर बात करें कुछ स्पेशलाइजेशन की, तो ये जो कंपनी है इसके डोमेस्टिक में अच्छे बड़े क्लाइंट्स हैं जैसे जिंदाल स्टील, रिमझिम इस्पात लिमिटेड, और कुछ इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी है जैसे नॉरकॉम डीएमसीसी, नॉरकॉम लिमिटेड, पॉस्को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड मेटल्स। तो कंपनी का क्लाइंट सेटअप काफ़ी बढ़िया है, चाहे वो लोकली रहे या इंटरनेशनल मार्केट पर रहे। ये कंपनी का अच्छा हाईलाइट है। अगर एक चीज़ बात करें तो जो फेरस मेटल्स है उसके मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी अभी टॉप 10 में आती है। इसका 4th रैंक आता है जितना ये मैन्युफैक्चर करती है फेरस अलॉयज में। इस कंपनी के स्ट्रेंथ या पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करें तो इट इज़ लीडिंग इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसर इन इंडिया। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो स्ट्रेटेजिकली अच्छे लोकेशन पे है। इसका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी वैसे देखा जाए तो पिछले कुछ समय में अच्छा रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो कंपनी मेटल सेक्टर में आती है जो कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बुलिश है, मैक्सिमम रिटर्न्स मेटल सेक्टर ने पिछले ईयर में दिए हैं। तो इसके हिसाब से ये राइट टाइम पे इसका इशू आ रहा है, इसका इशू लॉन्च हो रहा है। जो बेनिफिट मेटल सेक्टर की कंपनीज को हो रहा है उसका बेनिफिट इसको हो सकता है। इसी कारण अगर आप ग्रे मार्केट की बात करें, हालांकि ग्रे मार्केट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर देखें तो वहाँ पे ये 130 रुपीज़ प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अभी जो प्राइस अराउंड 300 है प्लस 130, तो 430 के आसपास से वहाँ पे ट्रेंड कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। वो दिखाती है कि शॉर्ट टर्म के लिए ये शायद अच्छे पैसे दे सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा इसका सेक्टर काफ़ी बुलिश है, इसके जो कॉम्पिटिटर्स है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये कंपनी के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। वीकनेस अगर इसका देखें तो हाई डेप्थ है, कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डेप्थ है और डिपेंडेंसी ऑन रॉ मटेरियल। ये जो पूरा चलता है, चेन सिस्टम चलता है, कोल या रॉ मटेरियल जो लगता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसमें बहुत बार गवर्नमेंट को चेंजेस आते हैं तो उसका इम्पैक्ट कंपनीज पे होता है। और दूसरी चीज़ है जीडीपी। जब भी कोई कंट्री का जीडीपी अच्छा होता है, कंट्री में ग्रोथ होते रहता है, उस टाइम पे ऑटोमेटिकली ये कंपनीज अच्छा काम करती है। हालांकि देखा जाए तो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, तो उसका बेनिफिट ये कंपनी को मिलेगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टील सबसे ज़्यादा लगता है। तो वो पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन वीकनेस इसका वही है कि डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर इसके कॉम्पिटिटर देखें तो टाटा स्टील बीएसएल, जिंदाल एसएडब्ल्यू, मिश्रा धातु निगम, तो ये 3 इसके बड़े कॉम्पिटिटर है। और बात करें तो कुछ दिन पहले एक मैंने वीडियो डाला था जिंदाल 100, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 4-5 महीने में अच्छा रिटर्न्स दे सकता है। तो उसी तरह से ये फील्ड ऑलरेडी मेटल फील्ड जो मेटल कंपनी से वो अच्छा काम कर रही है और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले कुछ समय के लिए एटलीस्ट 6 से 8 महीने के लिए इनमें हमको और अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो ये पॉजिटिव बात है। श्याम मेटालिक्स के लिए भी राइट टाइम पे ये लोग आ रहे हैं और इसका आईपीओ अगर आपको इमीडिएट गेन चाहिए तो शायद आपको यहाँ पे इमीडिएट गेन मिल सकता है। ओवरऑल अगर बात करें तो मेरा रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 रहेगा। मैं बाय करूँगा या नहीं करूँगा ये डिसाइड कब करेंगे हम लोग, जैसे मैंने पहले कहा 15 जून को रात को जो मेरा डेली एनालिसिस का वीडियो आएगा उस टाइम पे बताऊंगा कि तीनों में से मैं कौन सा बाय कर रहा हूँ। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आपको तीनों के अच्छे और बुरे पॉइंट्स दिखा रहा हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट कंपनी हम लोग देख रहे हैं वो है नवोदया एंटरप्राइजेस। अब नवोदया एंटरप्राइजेस जो है काफ़ी छोटा कंपनी है। इसका इशू साइज अगर देखा जाए तो ये प्राइस 20 रुपीज़ पर शेयर रखा हुआ है, लेकिन आपको एक लॉट 6,000 का है। यानी अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 1,20,000 रुपये लगेंगे। ये नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहा है, ये एसएमई एक्सचेंज पे आ रहा है, जो कि अभी शुरू किया था गवर्नमेंट ने ताकि जो छोटी कंपनीज है वो भी पैसा जनरेट कर पाए और वो भी अपने आप को कहीं पे लॉन्च कर सके। तो उसके लिए एसएमई एक्सचेंज बनाया गया है, वहाँ पे ये कंपनी आ रहा है। लेकिन एसएमई एक्सचेंज में क्या होता है, छोटी कंपनीज होती है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है, फंडामेंटल चीज़ें पता है, बहुत अच्छी जानकारी है, तो ही आपको उसमें पार्ट लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा मिनिमम 1.2 लाख।
अदरवाइज जो नॉर्मल इन्वेस्टर है जो बस आईपीओ शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं उनको ये कंपनी अवॉइड करना चाहिए। ये कंपनी एक मार्केटिंग कंपनी है और जिनका मेन काम था पब्लिक शोज वगैरह ये लोग अरेंज करते हैं, बट क्योंकि बीच में लॉकडाउन था 2-3 महीने इनका बिजनेस को हैम्पर हुआ है, इसलिए ये आईपीओ लॉन्च करके अपना जो ऑपरेशन है उसको चलाने के लिए, पैसे जनरेट करने के लिए इनका इशू लेके आ रहे हैं। बट जैसे कि मैंने कहा ये ऐसे में एक्सचेंज पे आ रहा है तो नॉर्मल सब्सक्राइबर जो है आप और हमारे जैसे इनको यहाँ से दूर रहना चाहिए। आप फोकस करिए पहले 2 कंपनीज में, उसमें से कौन सी कंपनीज लेना है तो वो हम देखेंगे 15 जून को रात को जो मेरा वीडियो आएगा वहां पे बताऊंगा मैं कि मैं कौन सा बाय करने वाला हूँ। तो दोस्तों आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। तो अगर आपको ऐसे एनालिसिस मेरा देखना है, मेरे अलग अलग वीडियोस देखने हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करिए ताकि जैसे हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको अलर्ट मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।